क्लाइंट बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करती, बहुत कम पैसे देती है, तो हम किस तरह से महंगे प्रोडक्ट्स बाय करें। बहुत ही अफोर्डेबल बेसिस के साथ आप सैलून में किस तरह से अपनी ब्राइडल बेस और पार्टी मेकअप के लिए बेस बना सकती हैं, आज की वीडियो में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो बहुत गर्ल्स कहती हैं कि हमारी जो क्लाइंट्स होती हैं वो हमें इतना ज़्यादा चार्ज ही नहीं करती, इतना पे ही नहीं करती, तो हम किस तरह से महंगे प्रोडक्ट्स बाय करके उनके फेस में मेकअप करें। हमारा इतना हाई फाई बजट नहीं है, हम किस तरह से बिल्कुल कम पैसों के अंदर अच्छी बेस बना सकते हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो। क्रायोलॉन जैसे प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप कोई ऐसा अल्टरनेटिव बताएं कि हम बेस बनाएं। खासकर जो विलेज वाला एरिया होता है ना, वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी देखने को मिलती हैं। तो चलिए फिर बनाना सीखते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वन बाय वन सारे स्टेप्स बताऊंगी। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है कोई भी स्टिक बेस या फिर कोई भी क्रीम बेस। अब यहाँ पे मेरे पास इंडियन ब्राइडल बेस के नाम से एक छोटी सी बेस है जो कि काफ़ी अच्छी होती है। इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 200 या 250 रुपीज़ या 300 रुपीज़ है मैक्सिमम। दूसरा ऑप्शन है जी शेफर की ये हांडी बेस। ये सारी प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। ये भी आपको अंडर 500-600 रुपीज़ के मिल जाता है, ठीक है। भी काफ़ी अच्छी और लॉन्ग लास्टिंग बेस है। सबसे बड़ी बात, ये प्रोफेशनली यूज़ की जाती है पार्लरों में, और जिनका बहुत कम बजट होता है, क्रायोलॉन नहीं अफोर्ड कर सकते, वो ये वाले यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी ऐसी बेस है कि आपकी स्किन को बहुत फुल कवरेज देती है और लॉन्ग लास्टिंग रहती है, ठीक है। तो मैंने दोनों बताए हैं, 200 के आसपास वाली बेस भी बताई है और 500 या 500 से अबव वाली भी। क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं तो आप अपने क्लाइंट के फेस पे एलोवेरा जेल लगाओ एज अ मॉइस्चराइज़र। क्योंकि मॉइस्चराइज़र भी थोड़ा महंगा मिलता है तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो एज अ मॉइस्चराइज़र और एज अ प्राइमर भी, ठीक है। वैसे प्राइमर लगाना ज़रूरी है, बल्कि आप थोड़ी नॉर्मल रेंज वाला ही बाय कर लो। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो फिर एलोवेरा जेल एक अच्छा अल्टरनेटिव है मॉइस्चराइज़र का भी और प्राइमर का भी। लेकिन अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो फिर मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप उनके फेस पे कोई ना कोई लोशन या मॉइस्चराइज़र लगाओ, क्योंकि एलोवेरा जेल ऑयली स्किन वालों के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए अच्छा है। अब सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़ करूँगी, ठीक है। मैं हाथ पे बना के बता रही हूँ आपको, लेकिन आप फेस पे करोगे भी आपको यही और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बल्कि इससे अच्छे और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। आपने मॉइस्चराइज़र लगा लिया। अगर आपका बजट है मॉइस्चराइज़र बाय करने का तो मॉइस्चराइज़र बाय करो। उसके बाद जी आपने ले लेनी है अपनी बेस। या तो आप हांडी बेस लेंगी शेफर की, या तो फिर आप ले लेंगी इंडियन ब्राइडल बेस, ठीक है। मून टच की भी बेसिस काफ़ी अच्छी हैं, आप वो भी बाय कर सकते हो। तो अब यहाँ पे जी मैं इसे अप्लाई करी। ये शेड जो है ना काफ़ी डार्क है, तो इस वजह से हो सकता है आपको सही से नज़र ना आए, लेकिन ये है अच्छी बेस ही है। आपने जी इसको स्पंज के साथ यूज़ करना है। आप स्पंज के साथ भी यूज़ कर सकते हो, फिंगर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो, दोनों तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है। फिंगर के साथ ये होती है कि ब्लेंडिंग अच्छी हो जाती है, यानी बेस बहुत ज़्यादा भी फेस पे नहीं लगती और जगह जगह से हटती नहीं और ब्लेंड होती जाती है, ठीक है। ये भी एक टेक्निक है। और मैं आपको ना यहाँ पे दोनों ही बेसेस यूज़ करके दिखाऊंगी। शेफर भी यूज़ करके दिखा रही हूँ और साथ ही साथ ये वाली बेस भी यूज़ करके दिखा रही हूँ। इनकी प्राइसेस बहुत ही कम हैं। शेफर की ये जो हांडी बेस है, इसका शेड है जी नेचुरल। आप क्लाइंट के हिसाब से कोई भी इसका शेड यूज़ कर सकते हो। वैसे तो इसका जो आइवरी है और नेचुरल है वो सैलून्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि थोड़ा आपको पता है कि फेयर बेस ही पसंद की जाती है, खासकर विलेज वाले एरिया में या जहाँ पे मेकअप का ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता ना। क्योंकि मेकअप लोग यही समझते हैं बहुत ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा मेकअप फेस पे लगा हुआ दिखेगा तभी ये शायद लगेगा कि उनके पैसे पूरे हो गए हैं मेकअप में। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो कहते हैं इसको तो मेकअप उसने कुछ किया ही नहीं, उसको तो कुछ लगाया ही नहीं था, उसको तो कुछ लग ही नहीं रहा था, इसके फीचर्स तो चेंज ही नहीं किए। तो ऐसा नहीं होता। मेकअप का मतलब होता है आपके फेस के फीचर्स को एनहेंस करना, ना कि उनको पेंट कर देना और उनको बिल्कुल चेंज कर देना। लेकिन अब ये मेंटालिटी हम चेंज नहीं कर सकते किसी की भी। तो अब ये जो बता रही हूँ ना, ये उनके लिए बता रही हूँ जिनकी ये ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो बड़े अमीर लोग हैं ना, वो आके भाषण ना दें कि ये तो आपने पेंट कर दिया या ये वो, ठीक है। तो मैं उनके लिए बता रही हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जी आपने ले लेनी है मेक बेस बहुत अच्छी है। ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, मेरे ख्याल से 450 रुपये की आपको मिल जाती है। मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप बाय कर लेना वहाँ से, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, आपने एक फ्लैट ब्रश लिया, थोड़ा सा पानी उसमें लगाया और फिर इस तरह से हल्का सा पेस्ट बना लेना। बिल्कुल लिक्विड ही नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थिक पेस्ट होना चाहिए इसका। अगर बिल्कुल रनी पानी जैसा पेस्ट होगा ना तो वो फिर इतनी कवरेज नहीं आएगी। अगर आपको थोड़ी हल्की फुल्की कवरेज चाहिए तो फिर आप जो है ना बिल्कुल कम उसका पेस्ट बनाएं, यानी थोड़ा थिक पेस्ट ना बनाए बल्कि रनी पेस्ट बनाएं। अब जी मैं इसे ब्रश के साथ अप्लाई करती जा रही हूँ, बिल्कुल पेंट की तरह। आपने इसे पेंट की तरह अप्लाई कर लेना है। तो अब जब आप ये वाली बेसिस वगैरह यूज़ करेंगे ना क्लाइंट पे, तो वो खुश भी हो जाएंगे, क्योंकि
आंटियाँ होती हैं उनको ज़्यादा इस तरह की बेस अच्छी लगती है कि बहुत वाइट हो, बहुत ऐसे बिल्कुल स्किन छुपी हुई हो उसके अंदर, तो इस तरह की उनको अच्छी लगती है। अक्सर वो ब्राइड के साथ आती हैं और वो कहती हैं क्या कर दिया आपने, इसको डार्क कर दिया, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद जी आपने क्या करना है कि आपने एक स्पंज लिया और बिल्कुल डैब डैब करना है, रगड़ना नहीं है, रगड़ोगे तो हटेगा। बिल्कुल ड्राई स्पंज लेना है और डैब डैब करना है। अगर फेस पे ग्लो चाहिए तो हल्का फुल्का स्पंज को गीला करो, वेट करना, अदरवाइज मत डैम्प करना, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा डैम्प होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद जी आपने इसको टैप टैप करते हुए ब्लेंड करना है, क्योंकि अगर आप इसको रगड़ोगे तो ये जगह से रिप्लेस होगा। जब रिप्लेस होगा फिर आप इसे मैनेज नहीं कर पाओगे। तो हर चीज़ को ना आपने आराम से यूज़ करना होता है। अगर आप महंगी प्रोडक्ट्स भी अच्छे से यूज़ नहीं करोगे ना, तो यकीन करें उनके साथ भी यही काम होता है। ये महंगी या सस्ती की नहीं बात होती, बात होती है आपकी टेक्निक्स की। ये सारी चीज़ें सैलून्स में यूज़ होती हैं। आपको बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको यूज़ ही नहीं करना आता, तो वो कहते हैं ये चीज़ें काम नहीं करती, लेकिन मैंने देखा है ये सैलून में यूज़ की जाती हैं। और बड़ी बात कि वो बड़ी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट होती हैं, ठीक है जी। अब हमने जी इसे ब्लेंड कर दिया, ठीक है। अगर आप इसे रगड़ोगे तो ये इस तरह से हटेगा, मैंने ये भी दिखाया। लेकिन अगर आप इसे टैप टैप करोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं हटेगा, बल्कि जगह पे फिक्स हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ कि देखें ये किस तरह से इसकी फिनिशिंग आई है। हाथ पे कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, जबकि आपको पता है हाथ पे वीन्स होती हैं, विजिबल बाल होते हैं, और सबसे बड़ी बात पोर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा विजिबल होती है, बेस पता चल रहा होता है, ठीक है। तो फेस पे आपको पता है कि स्किन कहीं कहीं स्मूथ भी होती है, कहीं नहीं भी होती, तो ऐसा ना समझें कि हाथ पे और फेस पे डिफरेंट होगा, बल्कि हल्का फुल्का फ़र्क आता है। लेकिन वो है ये है कि आपकी एक्सपर्टीज़ जितनी भी है वो ठीक हो जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, कोई भी पाउडर लेना है, कॉम्पैक्ट पाउडर हो तो कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज़ पाउडर है तो लूज़ पाउडर लेना है, एंड देन स्पंज के साथ जी आपने डैप डैप करते हुए अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर देना। मेकअप को सेट करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप बोलो पेनकेक लगाया तो सेट नहीं करना, सेट हो के तो ऐसा नहीं, हट जाएगा। तो पाउडर लगा लिया हमने, अगर आपका सेटिंग स्प्रे तो सेटिंग स्प्रे भी लगा लो, लेकिन नहीं है तो बस ये सेट ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पेनकेक है ना काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, वाटर प्रूफ होता है, स्वेट प्रूफ भी होता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो कहाँ से मिलेगा, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ मिला तो मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।